ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः तृतीयः पादः। कक्षा संख्या 37। पिछली कक्षा में हमारी संख्या गलत लिख गई थी। हमने 35 बोला था पर वो 36वीं कक्षा थी। ठीक है, कौन सी? 36वीं, 36। इसलिए ये वाली कक्षा 37 थी, 37वीं। चलिएगा आरंभ करते हैं। ये सूत्र हमारा पूर्ण हो गया था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा एक कक्षा में एक सूत्र हमारा पूरा हो गया। चलिएगा, प्रथमा विभक्ति भी हमारा प्रथमा विभक्ति वाला भी हो गया। अब संबोधन में और बता रहे हैं, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। आइएगा, संबोधने च 47वां सूत्र। आभिमुख्यकरणम संबोधनम। संबोधन क्या होता है? आभिमुख्यकरणम माने किसी को अपनी तरफ करना, माना अपनी तरफ मोड़ करके, माना अपनी तरफ करना। किसी को कोई इधर उधर मुख किए हुआ है तो अपनी तरफ उसको मुख करना, वो हमारी तरफ मुख करे। ये क्या होता है? संबोधन। हम संबोधन करते हैं तो किसी को बुलाते हैं तो वो क्या करता, देखता है ना कौन बुला रहा है जी, तो वही हो गया आभिमुख्यकरण। तदधिके प्रातिपदिकार्थे प्रथमा न प्राप्नोतीति वचन मारभ्यते। अब इसमें क्या है, ये जो आभिमुख्यकरण है ये इसका अर्थ विशेष है। तो ये क्या है? प्रातिपदिक के अर्थ से अधिक अर्थ आ रहा है उसमें। क्या? प्रातिपदिक अर्थ तो सत्ता था, परंतु इसमें प्रातिपदिक का अपना जो अर्थ होता है, जैसे हमने किसी को बोला राम, तो राम का वो अर्थ तो वही वो जो वो कोई एक व्यक्ति है, परंतु साथ में उस राम के राम उस संबोधनवाची जो शब्द राम है उसमें एक अर्थ और ये होता है कि वो व्यक्ति जिसको बुला रहे हैं वो हमारी तरफ मुड़ के देखता है। तो उसी को कह रहे हैं, वो अधिक होने के कारण से प्रथमा प्राप्त नहीं हो रही थी पूर्व सूत्र से, इसलिए वचनम आरभ्यते इस सूत्र का आरंभ किया जाता है। संबोधने च प्रथमा विभक्तिर्भवति। कहते हैं संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन
हे देवदत्त, हे देवदत्तौ, हे देवदत्ता। तो सरल प्रथमा व्यक्ति तो होती है, ये अलग बात है। ये भी प्रथमा का ऐसा कैसे रूप होता है, ये वाला संबोधन का एक वचन में इसकी जो संबोधन का होता है उसको एक कार्य हो जाता है, अथवा समुद्दे से सु का लोप हो जाता है और कुछ नहीं है। ये भी प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ हो गई? एक प्रातिपदिकार्थ में हो गई, एक लिंगाधिक्य में हो गई, परिमाणाधिक्य में हो गई, और वचन मात्र में हो गई, और संबोधन में हो गई, और एक प्रातिपदिक मात्र में निरर्थक जो होता उसमें भी हो गई। इस प्रातिपदिक का कोई अर्थ नहीं होता उसमें भी हो गई। चलिए, ये हो गया कंप्लीट आपका प्रथमा व्यक्ति का। सामंत्रितम संबोधने या प्रथमा तदंतम शब्द रूपमामंत्रित संयम भवति। कह रहे हैं कि संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति अभी की है, तदंतम शब्द रूपम, तदंत माने उसे संबोधन प्रत्यांत जो शब्द रूप बनेगा उसकी कहते हैं एक नाम और रख रहे हैं, दूसरा नाम रख रहे हैं आमंत्रित संयम भवति। वो आमंत्रित संज्ञक होता है। प्रथमा व्यक्ति कौन सी प्रथमा व्यक्ति? संबोधन वाली प्रथमा। तथा चैवोदाहृतम, उसी प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण दिए हैं। आमंत्रित संज्ञा है, आमंत्रित संज्ञा होने से यहाँ पर स्वर आदि का काम होता है मुख्य रूप से, ठीक है। आमंत्रित संज्ञा का यहाँ पर स्वर आदि करने का काम हो जाता है। तो यही उदाहरण इसके भी बनेंगे। आमंत्रित प्रदेशाः, आमंत्रित संज्ञा को लेकर के कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, तो एक सूत्र बता रहे नमूने के रूप में। आमंत्रितम पूर्वमविद्यमानवत्, 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 72वां सूत्र। इत्येवमादयः, ये आपको पढ़ाया था प्रथमा वृत्ति में। तो आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, यहाँ पर आमंत्रित को मान करके कार्य कहा है, तो वो कार्य यहाँ पर भी हो जाएगा संबोधन में, माने यही होगा, संबोधन में ही होगा। चलिए आगे। एक वचनम संबुद्धि आमंत्रित प्रथमाया यदि एक वचनम तत्संबुद्धि संयम भवति। आमंत्रित जैसे कि हमने किया, आमंत्रित प्रथमाया यदि एक वचनम, उसका जो एक वचन का है, पूरे की नहीं, एक वचन, एक वचन की उसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाती है सु की। तो कहते हैं हे पटो, अरे सु की तो नहीं होगी, जो शब्द है ना उसकी होगी वास्तव में। तो हे पटो, हे देवदत्ता, यहां पर क्या है, ये पटो, तो वास्तव में ये क्या शब्द था, पटु। यहाँ पर सु आया संबोधन का, संबोधन का सु आया। तो एक तो इसमें क्या होगा, संबोधन, ये एक क्या है, ह्रस्वस्य गुणः, ठीक है। ये यहाँ पर ये 7वें अध्याय के तृतीय पाद के अंत में यहाँ पर ये था ह्रस्वस्य गुणः, माने संबुद्धि संज्ञक के परे रहते क्या हो जाता है, इसको गुण हो गया वास्तव में। वैसे इसकी नहीं होती वास्तव में, वो सु की होती है, संबुद्धि संज्ञा सु की होगी, तब इसके परे रहते यहाँ पर इसको गुण होता है, ह्रस्व गुण। तो गुण होकर के फिर एंग ह्रस्व संबुद्धि से संबुद्धि का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाता है, पटु, ठीक है। तो वास्तव में जो ये जो लिखा है कि आमंत्रित प्रथमाया यदि एक वचनम, माने आमंत्रित जो प्रथमा व्यक्ति है उसका जो एक वचन का प्रत्यय है ना वो होता है वास्तव में। मैंने थोड़ा वो गलत बोल दिया, क्षमा करें। तो प्रत्यय की होती है वास्तव में, उसी को मान के काम हो रहे हैं। हे देवदत्त, तो फिर यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर एंग ह्रस्व संबुद्धि से सु का लोप हो गए। संबुद्धि प्रदेशाः एंग ह्रस्व संबुद्धेः
एवमादय, ये प्रदेश है आपके। एंग रस्वा समुद्धे, ठीक है। तो ये हो यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर वही इसलिए हे पटो बन गया या हे देवदत्त बन गया। ये हो गया आपका निपटारा पूरा। बस अब बची है एक विभक्ति। कौन सी? सबसे बड़ी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। जहां पर ज्ञान नहीं होता कौन सी विभक्ति करें तो वहां पर षष्ठी कर देते हैं। चलिए, षष्ठी शेषे, कर्मादिभ्योऽन्यः प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्व स्वामि संबंधादि शेषः तत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्या कह रहे हैं? षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? तो कहते हैं शेष में होती है। शेष क्या है? तो कहते हैं कर्मादिभ्यो यो अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त। एक तो कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, ठीक है, अधिकरण, ये हो गए कर्मादि। इसके अलावा प्रातिपदिकार्थ, जो प्रातिपदिकार्थ में जो विभक्ति कही है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ बच गया, स्वस्वामी संबंधादि, माने स्वस्वामी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पुत्र का संबंध, ठीक है, पति पत्नी का संबंध, राजा रानी का संबंध, राजा प्रजा का संबंध, जितने भी संबंध आदि वो बता दिए। स्वस्वामी संबंधादि में वो शेष है, तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। अब ये जो स्वस्वामी संबंध आदि, इनकी कोई गणना नहीं है। अवयव अवयवी का संबंध, प्रकृति विकृति का संबंध, ठीक। तो इस प्रकार से महाभाष्य में कहा है कि इस प्रकार से असंख्य संबंध होते हैं संसार में। ये मानिए मेरा संसार की असंख्य वस्तुओं के साथ में अपना संबंध जोड़ूंगा तो असंख्य संबंध हो जाएंगे। किसी के साथ पुत्र का संबंध, किसी के साथ पुत्री का संबंध, किसी के साथ गुरु का शिष्य का संबंध, किसी के साथ पति का संबंध, किसी के साथ मित्र का संबंध, किसी के साथ पुस्तक का, किसी के साथ गृह घर का संबंध, ऐसे अनेक संबंध हो जाएंगे। तो कहा इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। स्वस्वामी संबंधादि असंख्य संबंधों में षष्ठी हो गई। तो कहते हैं जैसे राज्य पुरुष, अब राजा का पुरुष के संबंध दिखा दिया, तो यहाँ ये क्या हो गया? ये स्वामी हो गया, ये स्व हो गया। पशो पाद, ये अवयव, ये अवयवी और ये अवयव। पशु का पैर, पशु हो गया अवयवी और पैर हो गया अवयव, तो अवयव अवयवी को। पितु पुत्र, ये पिता पुत्र का संबंध दिखा दिया है। पिता पुत्र का माने उत्पादयिता और उत्पन्न होने वाला। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हो सकते हैं। और मैं आपको उदाहरण कुछ बता देता हूं। सिद्धांत कौमुदी में इसके कुछ और उदाहरण दिए, ठीक है।
जैसे यहां पर दिया देखिएगा, सुवर्ण से कंकणम, सुवर्ण से कंकणम उदाहरण दिया है। तो इसमें क्या है, प्रकृति और विकृति। सुवर्ण माने सोना प्रकृति हो गया, उसको विकृति क्या हो गया, कंकण कड़ा, ठीक है। और इसी प्रकार से वृक्ष से शाखा, तो वृक्ष और शाखा का संबंध कैसा हो गया, अवयव और अवयवी का, ठीक है। और इसी प्रकार से और इतने ही दिए, और भी अनेक प्रकार के संबंध हैं, ठीक है। तो असंख्य संबंध माने जाते हैं। जन्य जनक भाव का होता है, यहाँ पर पितु पुत्र में जन्य और जनक भाव का संबंध था, वही मैंने बताया था आपको भी, ठीक है। तो ये है, चलिएगा। तो षष्ठी विभक्ति, अब कहते हैं आगे, जो विदर्थस्य करणे जानाति रविदर्थस्याज्ञानार्थस्य करणे कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। कि जानाते है अविदर्थस्य, क्या है, ज्ञान धातु, पर ज्ञान धातु ज्ञान अर्थ में होती है, पर कह रहे ज्ञान धातु अविदर्थ माने विद माने ज्ञान अर्थ वाली नहीं होनी चाहिए। अविदर्थ का माने विद धातु भी ज्ञान अर्थ वाली है, तो ज्ञान अर्थ वाली नहीं हो तो अज्ञानार्थस्य माने ज्ञान अर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसी ज्ञान धातु के कर्ण कारक में, कर्ण कारक में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति भवति। कर्ण में वैसे सामान्य रूप से तृतीया प्राप्त होती है, कर्तकर्ण तृतीया। तो कहते हैं सर्पिशो जानीते मधुनो जानीते। तो इसका अर्थ है सर्पिशो जानीते, अज्ञान से माने घी समझ करके प्रवृत्त हो जाता है। यहां पर जा धातु का जानना अर्थ नहीं है, प्रवृत्त होना अर्थ है। क्या है, प्रवृत्त होना माने घी समझ करके प्रवृत्त हो जाता है। तो इसका यहाँ पर प्रवृत्त होना अज्ञान, अज्ञान उसको अज्ञान है, ज्ञान है नहीं कि घी नहीं है, तो यहाँ पर प्रवृत्त होता है ये जाना जानीते। सर्पिशो जानीते, क्षमा कीजिए जानाती में सर्पिशो जानीते का अर्थ है प्रवृत्त होना, माने घी के कारण से प्रवृत्त होना। तो या प्रवृत्ति में ये बन रहा है कारण, तो षष्ठी हो गई है। ये ध्यान रखेंगे, ज्ञान धातु यहाँ पर ज्ञानार्थक नहीं है, विदर्थक नहीं है, कौन सी है, प्रवृत्त्यर्थक। ऐसे मधुनो जानीते माने मधु समझ करके प्रवृत्त हो जाता है। सर्पिशा करणेन प्रवर्तत इत्यर्थ, माने ये घी करण रूप से साधन रूप से प्रवृत्त होता है, प्रवर्तते में प्रवृत्त हो जाता है उसके कारण से। प्रवृत्ति वचनो जानाति रविदर्थ, यहाँ पर क्या है, जानाति धातु प्रवृत्ति अर्थ वाली है, प्रवृत्त होना, ठीक है, और अविदर्थ हो गई वो। अथ वा मिथ्यावज्ञान वचन, अथवा ऐसा कह सकते हैं कि मिथ्या ज्ञान वचन झूठा ज्ञान, झूठे ज्ञान का अर्थ में वो भी है, माने उसको ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है, इसलिए उसमें खाने को लग पड़ता है, उसमें भाई ये खा लेता हूँ पी लेता हूँ, है एक ही बात है। अज्ञान अतः प्रवृत्ति वचन माने अथवा मिथ्या ज्ञान, माने घी का उसे सही ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं सर्पिशी रक्ता प्रतिहतो वा चित्त भ्रांत्या तदात्मना सर्वमेव ग्राह्यम प्रतिपद्यते। जो व्यक्ति है वो क्या है, सर्पिशी रक्ता माने उसको घी में उसका अनुराग है, माने घी चटोरा है कह सकते हैं। अथवा प्रत्यतः, अथवा जो उसका वो जो है उसका प्रत्यत माने उसकी बुद्धि मारी गई है, ऐसा कह सकते हैं। चित्त ठीक से, चित्त भ्रांत्या चित्त की भ्रांति से, चित्त में सही संस्कार नहीं है। तदात्मना सर्वमेव ग्राह्यम माने वो घी समझ करके सब कुछ खाना चाहता है, ठीक है।
चित्त भ्रांत्या, चित्त की भ्रांति से, तदात्मना, तदात्मना माने उस घी के स्वरूप के से, सर्वमेव ग्राह्यम, सब कुछ घी समझ के कहो, प्रतिबद्धते माने उसमें लग पड़ता है, प्रवृत्त हो जाता है। मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम एवं, मिथ्या ज्ञान भी क्या कहलाता है? अज्ञान कहलाता है, अज्ञान ही है वो भी, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। अविदर्थस्येति किम स्वरेण पुत्रम जानाति, अब यहाँ स्वरेण पुत्रम जानाति, यहाँ इसका अर्थ है आवाज से ही अपने पुत्र को पहचान लेता है, जान लेता है। तो यहाँ ज्ञा धातु का अर्थ है पहचानना, जानना, ये विदर्थक है, इसलिए यहां पर इसमें स्वरेण पुत्रम जानाति, तो स्वरेण में यहाँ पर तृतीया ही होगी, कर्ण में, षष्ठी नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा, उतना विशेष तो नहीं है। अधिगर्थदयेषां कर्मणि शेष इति वर्तते, ऊपर से शेष की अनुवृत्ति आ रही है। अधिगर्था स्मरणार्था, अधिगर्थ का है अर्थ है स्मरण के अर्थ वाली धातु है। दय दान गति रक्षणेशु, दय धातु यहाँ पे जो ली है वो है दान गति रक्षण वाली, अर्थ वाली है, ये भुआदिगण में है। ईश ऐश्वर्य, ईश धातु ऐश्वर्य अर्थ में आदि की है। एतेषां कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। ध्यान करेंगे, इन धातुओं का जो कर्म कारक है, कर्म कारक में यदि जो वक्ता है वो कर्म की विवक्षा नहीं करता, शेष की विवक्षा करता है। क्योंकि विवक्षा दीना कारकाणि भवन्ति, विवक्षा दीनानि कारकाणि भवन्ति। तो जब कारक माने कर्म कारक की विवक्षा, बेशक कर्म है पर कर्म कारक की विवक्षा ही नहीं कर रहा, शेष की विवक्षा कर रहा है। तो शेष की विवक्षिते, शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्ति, उस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, तो वास्तव में कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा। मातुरध्येति, मातु स्मरति, तो वही है, माता का स्मरण करता है, माता का स्मरण करता है। तो यहाँ पर क्या है, वो माता और स्मरण में संबंध देख रहा है, कर्म नहीं देख रहा। वो यहाँ पर स्मृति धातु के जो क्या है उसका ये कर्म नहीं बना रहा, वो संबंध बना रहा है स्मरण के साथ में। तो उसने कर्म की विवक्षा की ही नहीं, शेष की विवक्षा। सर्पिशोदयते, सर्पिश ईष्टे, ठीक है। यह है सर्पिशो दयते माने घी का दान करता है, तो घी का दान करता है। तो यहाँ पर ये क्या है, कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा, वो दान क्रिया और घी का संबंध देख रहा है। ठीक है, सर्पिशा ईष्टे, घी पर अधिकार करता है। ठीक है, घी पर अपना अधिकार करता है, अर्थात घी के साथ अपना संबंध जोड़ता है कि घी तो मेरा है जी, ऐसा कर्म की विवक्षा नहीं कर रहा। मधुन ईष्टे, वो शहद पर अपना अधिकार करता है, शहद को अपना मानता है। कर्मणि किम, तो कहते हैं मातुः गुणैः स्मरति। ये कर्मणि इसलिए कहा है कि माता को, माता का गुणों से स्मरण करता है। तो ये क्या है, गुण ही, ये क्या है, कर्म नहीं है, ये कर्म हो ही नहीं सकता कभी, ये तो हेतु बन रहा है। इसलिए यहां पर कर्म की, ये कर्म है ही नहीं, इसलिए कर्म की विवक्षा न होने का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए इसमें षष्ठी नहीं हुई गुण में। शेष इत्येव, शेष की विवक्षा करेंगे तभी होगा, नहीं शेष की विवक्षा नहीं करेंगे, कर्म कारक की विवक्षा करेंगे तो बनेगा मातरम स्मरति, माता को स्मरण करता है। यहाँ पर स्मरण, स्मरण
स्मरण जो क्रिया है उसका ये कारक बना दिया कर्म। जो वक्ता है वो कर्म कारक के रूप में देख रहा है, तब तो द्वितीय ही होगा, कर्मण द्वितीय से। तो शेष की विवक्षा होनी चाहिए, ध्यान रखनी। चलिए ये हो गया। क्रिया प्रत्यपने सतो गुणांतराधानम प्रत्यत्न। कह रहे हैं सतः माने विद्यमान कोई चीज है, उसका गुणांतराधानम माने गुण परिवर्तन कर देना। जो गुण है उसको हटा करके दूसरा गुण का आधान कर देने का नाम ही क्या? प्रत्यत्न। करोते हैं कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते प्रत्यत्ने गम्यमाने षष्ठी विभक्ति भवति। कह रहे हैं कि क्री धातु के कर्म कारक में यदि तो वक्ता है तो कर्म कारक की विवक्षा ना करके शेष की विवक्षा करे तो, और प्रत्यत्न उसमें गम्यमान हो रहा हो माने गुणांतराधानम, तो क्या है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे कर्म में कर्म होता नहीं, कर्म विवक्षा नहीं करता। एधोदकस्योपस्फुरुते शस्त्रपत्रस्योपस्फुरुते। यहां पर एधोदकस्य उपस करते, तो एध और दक, दक शब्द का अर्थ है पानी और एधा एधो का अर्थ यहां पर लकड़ी। क्या है? लकड़ी। तो क्या है? लकड़ी और पानी, लकड़ी और पानी के गुणों को बदलता है। मानिएगा लकड़ी गीली है, उसको सुखा देता है, पानी ठंडा है उसको गर्म कर देता है। इस प्रकार से यहां पर ये मिला के दिखाया है। क्या है? ये मिला के दिखाया है। कहीं कहीं पर ये अलग अलग भी दिखाया जाता है। एधो दकस्पुरते, वहां पर इसका अर्थ होता है कि जो लकड़ी है ईंधन, वो पानी के गुण को बदलती है। अर्थात लकड़ी जलाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। ऐसा दोनों प्रकार से इसका अर्थ निकल के आता है। यहां पर इन्होंने मिला के लिखा हुआ है एधो दकस्य, तो इसमें क्या कर दिया है? एधस सकारांत शब्द है ये, एधस और दक, दक का समास कर दिया, समार्द्वंद समास कर दिया क्योंकि एक वचन है। समार्द्वंद समास करके दोनों के गुणों को बदलना ये अर्थ होगा। ठीक है, एध होता कस्य हो गया, षष्ठी हो गई। यदि हम इसको ऐसा करते हैं, इसको अलग रखते हैं, तो यहां पर समास नहीं होगा। ए दस रहेगा, यहाँ पर संधि से रुत्व और उत्व होकर के ओ हो जाएगा, गुण संधि होकर के। तो एधो दकस्य मन लकड़ी पानी के गुण, माने ऐसा इसका अर्थ होगा लकड़ी पानी के गुण को बदलती है, ये अर्थ होगा। कर्ता बदल जाएगा, ध्यान रखेंगे। अभी तो क्या है, एधो दकस्य उपस्फुरते में कर्ता कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई आदमी है, वो लकड़ी और पानी के गुण को बदलता है। जब हम इसको अलग अलग कर देंगे एधो, तो उपस्फुरते का कर्ता ये बनेगा, लकड़ी पानी के गुण को बदलती है। इस प्रकार से दोनों प्रकार से प्रयोग मिलता है, दोनों प्रकार का स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए। शस्त्र पत्रस्योपस्फुरते, इसका क्या अर्थ दिया इन्होंने? शस्त्र पत्र में गुणांतर लाता है। अब ये शस्त्र पत्र क्या है तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा,
शस्त्र पत्र माने जो तलवार आदि होती है उसकी नोक आगे का बोल जाए तो उसको पैना करता है, ठीक है, पैना करता है, तो ये अर्थ होगा इसका। ठीक है, यहां पर इसमें सिद्धांत कौमुदी वाले सिद्धांत कौमुदी कार ने केवल एक ही उदाहरण दिया, ये वाला, ये नहीं दिया। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होगा शस्त्र पत्र स्योपस्फुरते प्रत्यत्न इति किम। तो कहते हैं कटम करोति, यहां पर कोई प्रत्यत्न नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, चटाई बना रहा बस है। जो पहले चटाई नहीं है उसको चटाई बना रहा है, ऐसा तो नहीं है। कर्मणि इति किम, कर्म होना चाहिए, कर्म की अविवक्षा होनी चाहिए। तो एधोदकस्योपस्फुरते प्रज्ञया, कोई व्यक्ति बुद्धि से प्रज्ञा से लकड़ी और पानी के गुण को बदलता है। तो यहाँ प्रज्ञा ये क्या है, कर्म नहीं है, इसकी शेष की विवक्षा नहीं हो सकती। यदि करेंगे तो इसमें षष्ठी नहीं होगी, तो इसमें ये कर्ण है, कर्म नहीं है, इसलिए इसमें तृतीया ही हो। शेष इत्येव, शेष की विवक्षा होनी चाहिए, यदि शेष की विवक्षा नहीं होगी, कर्म की विवक्षा होगी, फिर क्या है, एधोदकम पस्फुरते, फिर तो एधोदकम ये द्वितीया ही होगी, कर्म कारक, कर्मणि द्वितीया से ध्यान रखेंगे। अर्थ बेशक एक दोनों का एक जैसा निकलेगा, परंतु जो वक्ता है, वक्ता के मन में शेष की विवक्षा होनी चाहिए, तभी ये षष्ठी होगी। यदि वक्ता के मन में शेष की विवक्षा नहीं है तो षष्ठी नहीं होगी। यदि वक्ता ये वाला वाक्य प्रयोग करता है तो हम समझ लेंगे कि वक्ता के मन में शेष की विवक्षा नहीं है, और ये वाला करता है तो समझ लेंगे शेष की विवक्षा। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा था। अब आगे सूत्र है हमारा 54वां, 54, रुजार्थानां भाववचनानां अज्वरेः, रुजार्थानां धातूनां भाववचनानां भावकर्तृकाणां ज्वरवर्जितानां कर्मणि कारके शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्तिर्भवति। ठीक है, ये यहां पर कह रहे हैं कि रुज अर्थ वाली धातु, रुज माने रुज का जो अर्थ है रोग, तो रुज के अर्थ वाली जो भी धातुएं, वो धातु कहते हैं भाववचना नाम, उन रुजार्थक धातुओं से, माने वो रुजार्थक धातु वो कैसी होनी चाहिए, भाव माने भाव को कहने वाले, भाव का अर्थ है घई आदि जो प्रत्यय हैं, घई प्रत्ययांतों का, और वो भाव कर्तृकाणाम, वो क्या है, वो कर्ता भी बन रहे हो। जो भाव प्रत्यांत घई आदि शब्द हैं वो वाक्य में कर्ता बन रहे हो। किन के कर्ता बनेंगे, रुजादि धातुओं के ही बनेंगे। ज्वर वर्जिता नाम, परंतु ज्वर धातु नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ऐसी के कर्म कारक में शेषत्व विवक्षित, कर्म कारक बन रहा है परंतु शेष की विवक्षा है, तो शेष की विवक्षा में क्या है, षष्ठी विभक्ति होती, षष्ठी विभक्ति होती है। अब आप इसमें यह समझिएगा सबसे पहले कि यहां पर चौरस्य रुजति रोग, रोग है वो चोर को परेशान करता है, दुखी करता है, कष्ट, रुज का अर्थ तो कष्ट ही देना है। अब यहां पर ये रुज धातु है स्वयं, और इसका
ये क्या है, कर्ता है रोग। और रोग क्या है, रोग क्या है, ये रुज धातु से ही इसमें घई प्रत्यय होकर के रोग बना है, घई प्रत्यय होकर के ही इसमें रोग बना है। तो ये करता है और इसका ये कर्म है, इसका तो शेष की विवक्षा है, तो षष्ठी हो गई। ठीक है, तो इसका यहां पर जो षठी का अर्थ है वो है कि रोग चोर को कष्ट देता है। ठीक है, रोग चोर को कष्ट देता है। तो यहां पर ये हो गया ऐसे ही, चोरस्य आमायति आमयः। यहां पर भी क्या है, आम, ये आमयः, आमयः का अर्थ होता है रोग, और आमयति एक क्रियापद है। अब यहां पर मैं आपको शब्द से समझाता हूं पूरा, इन शब्दों को समझ लेना है, मैं बस पे समझ में आ जाएगा। देखिए, रुजार्था नाम, रुजार्था नाम, ये सभी क्या है, ये सभी पद विशेष विशेषण रूप में यहां पर प्रयोग हो रहे हैं। ये रुजार्था नाम के ही विशेषण हैं सारे। यहां पर कह रहे हैं कि जो रुजार्थक धातु हैं, माने रुज के अर्थ वाली जो धातुएं हैं, और रुज भी आ जाएगी उसमें, ऐसी धातु, और वो कैसी होनी चाहिए, कहते हैं भाव वचनानाम। भाव, भाव का अर्थ होता है धात्वर्थ। क्या है, भाव का अर्थ क्या होता है, धात्वर्थ। धातु का अर्थ को धात्वर्थ भाव का है। और वचन, वचन का अर्थ है यहां पर वक्ति इति वचनः। कर्ता में वचन माने कहने वाला, कर्ता मन मुख्य रूप कर्ता। तो यहां पर ये लुट प्रत्यय हुआ है, ये कृत लुटो बहुलम से कर्ता में माना गया है। अब क्या है, इसमें भाव और वचन में बहुब्रीहि समास हुआ है। बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ आ जाएगा। अब इसका समास क्या होगा कि भावः, भावः माने धात्वर्थः, वचनः येषां रुजार्थानां धातूनां ते रुजार्थाः भाववचनाः तेषां भाववचनम्। रुज धातु कैसी होनी चाहिए, रुज धातु का जब प्रयोग हम कर रहे हैं तो उनका जो कर्ता है, जो कर्ता है वो धात्वर्थ होना चाहिए। क्या है, कर्ता धात्वर्थ वाला होना चाहिए। धातु मात्र अर्थ को कहने, वो कर्ता बन रहा हो। जैसे इसी को आगे बताया, इसका पर्यायवाची लगाया भाव कर्तृकाणाम। ये रुजार्थक धातु कैसे होनी चाहिए, भाव धात्वर्थ कर्ता बन रहा है जिनका, धात्वर्थ ही कर्ता बन रहा हो जिनका। धात्वर्थ को कहने के लिए प्रत्यय कौन से आते हैं, घई आदि प्रत्यय आते हैं भाव में। तो इसलिए ये अर्थ निकल के आता है कि भाव कर्तृकाणाम माने घई प्रत्यांत शब्द हैं कर्ता जिनके, जिन रुजार्थों के, ऐसे। और वो ज्वर धातु को छोड़ करके, जो ज्वर धातु भी रुजार्थक है, तो ज्वर को छोड़ के ऐसे जो रुजार्थक धातु, उनके कर्म कारक में यदि शेष की विवक्षा करेंगे तो षष्ठी होगी। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर रुज धातु है। रुज धातु यहां पर कैसी है, इसका जो कर्ता है वो धात्वर्थ है। यह रुज धातु से घई प्रत्यय आया है भाव में। क्या आया, घई, ये रोग बना है, रोग।
तो ये क्या है, धात्वर्थ है, ये यहाँ पर ये धात्वर्थ है और ये कर्ता बन रहा है इसका यहाँ पर। तो ये रुज धातु कैसी हो गई, धात्वर्थ कर्ता वाली हो गई ये वाली। ध्यान रखेंगे, घई प्रत्यय मात्र जब भाव में आता है तो भाव को ही कहता है, क्रिया मात्र को कहता है। तो यहां पर रोगाह, रोगा माने जो रोग क्रिया, और वो क्रिया यहां पर कर्ता बन रही है किसकी, रुज की। तो ये रुज धातु कैसी हो गई, भाव वचन वाली हो गई, अर्थात भाव कर्तृक हो गई है। भाव का अर्थ है धातु, अर्थ धातु का अर्थ ही इसका कर्ता। कि रोगा, रोगा मन रुज धातु का जो अर्थ होता है ना, उसी को रोग शब्द कहता है। तो इसलिए अब इसका ये कर्म कारक है, शेष की विवक्षा करने से क्या होगी, इसमें षष्ठी होगी। ऐसे यहां पर है चोरस्य आमयति, आमय, तो ये आमयति, तो ये अम धातु है, यहां पर अण्यंत का प्रयोग हो रहा है। तो यहां पर भी ये घई होकर के ये बना हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहते हैं रुजार्थानामिति किम, रुजार्थक ही होनी चाहिए, धात्वर्थ करता हो और रुजार्थक धातु नहीं हो तो नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर एक श्लोक दे रहे हैं ये, एति जीवंतम आनंदो नरम वर्ष शतादपि जीवपुत्र कामा मैवं तपः सहस साहसम आचर। ठीक है, यहां पर ये इसका जो अर्थ किया है कि कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि तो कहते हैं, ये कहीं का श्लोक लिया है, श्लोक टिप्पणी दी है, वैसे नीचे शायद होगी टिप्पणी, तो नहीं है यहाँ पर टिप्पणी नहीं है, टिप्पणी लिखी तो है पर उसमें नहीं आ पाई है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं रुजार्थानामिति घटाना, इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति है, वो अपने पुत्र को कह रहा है कि एति जीवंतम आनंदः नरम वर्ष शतादपि, जो जीते हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति जीता है उसको 100 वर्ष के बाद भी, 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी आनंदो या एति, वो माने उसको आनंद प्राप्त होता है। अर्थात जब व्यक्ति जीता है तो उसको 100 वर्ष बीत जाएंगे तो भी आनंद मिलता है। जीव पुत्र का, हे पुत्र तू जी, तुम जियो, मां 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 एवं तपा साहसम आचर, इस प्रकार के कठोर तप को तुम अचानक सहसा मत करना आरंभ करो, क्योंकि ये जो तप है ये तुम्हें मार देगा, तुम्हें कष्ट देगा, ये इसका अर्थ है। परंतु यहां पर ये घटा किस प्रकार से रहे हैं, यहां पर ये कह रहे हैं कि जो आनंद शब्द है, ये आनंद शब्द क्या है, घई प्रत्यांत है, ध्यान रखेंगे, आंग पूर्ण धातु से घई प्रत्यांत शब्द है। परंतु इसमें जो ये धातु है, ये जो कर्ता है, ये किसका कर्ता है, इसका कर्ता है, एति का, एति का कर्ता है और भाव वचनांत है। तो ये क्या है, जोर धातु नहीं है, रुजार्थक धातु नहीं है, रुजर नहीं, रुजार्थक, ये रुज के अर्थ वाली धातु नहीं है, ये तो प्राप्त होने के अर्थ वाली है। इसलिए इसका जो ये कर्म है, जीवंतम नरम, बेसके भाई ये करता हो भाव वचन वाला, परंतु इस कर्म में षष्ठी नहीं होगी क्योंकि ये रुजार्थक धातु नहीं है। बस इतना इसमें घटाना था। भाव वचना नाम इति किम, भाव वचन वाली कहते हैं नदी कूला निरुजती, जो नदी है
जब वो तेजी से बहती है तो किनारों को गिराती है। तो नदी कूलानि रुजती है, रुज धातु तो है, परंतु ये भाववचन वाली नहीं है। भाववचन माने भाव कर्ता वाली नहीं है, धातु अर्थकर्ता वाली नहीं, इसका कर्ता ये है। नदी द्रव्यवाची शब्द है, ये भाव को नहीं कह रहा। ये जो कर्ता है इसका, ये कैसा है? द्रव्यवाची। नदी तो द्रव्य है, तो इसलिए भाववचन यहां कर्ता नहीं है इसका, इसलिए नहीं होगा। तो ये द्वितीया ही होगी कर्म में, शेष की विवक्षा हुई तो भी द्वितीया ही होगी। अज्वरेति किम, अज्वरेरिति किम, तो चौरम ज्वरयति ज्वरः, चोर को रोग कष्ट देता है, वही अर्थ है। परंतु यहां पर ज्वर धातु का प्रयोग हो गया है, ज्वर धातु का प्रयोग हो गया बस, तो इसलिए नहीं हो पाया। अब कहते हैं वार्तिक बना रहे हैं कि महर्षि पाणिनि को ऐसा कहना चाहिए, अज्वरी संताप्योरिति वक्तव्यम। अज्वरी के स्थान में संतापी और जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा? दो धातुओं का निषेध हो जाएगा। चौरम संतापयति तापः, तो ये संतापयति ये भी रुजार्थक है, तो इसके प्रयोग में भी, इसके प्रयोग के मन जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसके कर्म में भी षष्ठी नहीं होगी शेषत्व में, जैसे ज्वर के में नहीं हुई। शेष इत्येव, शेष की विवक्षा होगी तभी षष्ठी होगी। यदि वक्ता शेष की विवक्षा नहीं कर रहा है तो कहते चौरम रुजति रोगः, ऐसा होगा, द्वितीया ही होगी। रोग चोर को परेशान कर देता, कष्ट देगा। ठीक है, चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, ये सूत्र आप पूरी तरह से समझ लीजिएगा, मैंने समझा दिया एक एक शब्द करके, आप बचना नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।